बाइबल हमें ऐसा बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है और अलग किया है, अब तुम इस संसार के नहीं हो। बाइबल विश्वासी जीवन के बारे में यह बात करती है कि उसे यीशु मसीह के अनुसार, यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आज्ञाओं में ही कहा, जो कोई मुझसे प्रेम रखता है वह मेरी आज्ञाओं को भी मानेगा। पर जो लोग 50% बाइबल के साथ चलते हैं और 50% संसार में चलते हैं, वो लोग सांसारिक बातों में, सांसारिक चीजों में ज्यादा ध्यान रखते हैं। मैं आप लोगों के सामने 4 ऐसे पॉइंट रखने जा रहा हूं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि संसार क्या कहता है और यीशु मसीह क्या कहता है। ये तो हम मानते ही हैं कि हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, परंतु बाइबल के अनुसार जब हम देखते हैं तो हमें बहुत कुछ देखने के लिए, बहुत ही भेद की बातें समझने के लिए मिलती हैं। इसलिए इन 4 पॉइंट्स पर जरूर ध्यान दें। आइए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, संसार क्या कहता है। संसार कहता है अपने मन के अनुसार चलो, क्योंकि ज़्यादातर संसार में हमें यही बातें सीखने के लिए मिलती है, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो अलग अलग सोसाइटीज़ में हो। और जो लोग प्रभु से दूर हैं, ऐसे बड़े बुजुर्ग लोग भी ऐसी बातें कर जाते हैं, जैसे कि अपने मन के अनुसार चलना, जो आपको अच्छा लगता है वैसा करना, फिर चाहे वह सही हो या गलत हो। पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मेरे पीछे चलो। प्रभु ने ऐसा कहा। हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 17, 18 और 19 वचन में क्या लिखा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। अब मन के विषय में ये वचन हमें साफ साफ तरीके से बताता है कि अन्य जाति जो लोग हैं वे अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, और हमें ऐसा नहीं चलना है। वे ऐसा इसलिए चलते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग हैं वे बिना ज्ञान के नाश होते हैं। और इस वचन में भी यही लिखा है कि उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। पुराने नियम में 1 शमूएल 16 अध्याय और 7 वचन में हम ये पढ़ते हैं, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। और इसी मन के बारे में लिखा है कि मन को तो असाध्य रोग लगा है, और संसार में जो व्यक्ति उलझे हुए हैं उनको और ज्यादा उलझाया जाता है। या जो लोग विश्वास में पक्के नहीं हैं, जो लोग कच्चे पक्के चल रहे हैं, उनको बोला जाता है कि अपने मन के अनुसार चलो, क्योंकि उन्होंने कभी वचन को जाना ही नहीं, कभी प्रभु को जाना ही नहीं। अगर वचन को जानते तो वे जानते कि मन को नया होने की जरूरत है। हमें प्रभु से नया मन मांगने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा, मेरे पीछे हो लो, परंतु संसार कहता है, मेरे पीछे हो लो, अपने मन के अनुसार चलो, जैसा तुमको अच्छा लगता है वैसा करो, जो चीजें तुम्हें अच्छी लगती है वैसा करो। अगर आपको व्यभिचार करना अच्छा लगता है आप करो, अगर आपको झूठ बोलना अच्छा लगता है आप करो, अगर आपको चोरी करना अच्छा लगता है आप वो भी करो। संसार या सांसारिक व्यक्ति आपको पाप करने से, बुराई करने से कभी भी रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। इसीलिए मसीहियों का बहुत ज्यादा विरोध भी होता है, क्योंकि वे हर एक बुराई का खुल करके सामना करते हैं। आज मसीही सभाओं में यही बताया जाता है कि नशे करना गलत बात है, पाप है, व्यभिचार करना पाप है, किसी की बुराई, चुगली, निंदा करना पाप है। परंतु फिर भी मसीह सभाओं के विरुद्ध लोग खड़े हो जाते हैं, और यही सांसारिक लोग बुरे कामों के खिलाफ खड़े नहीं होते, क्योंकि संसार यही चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपने मन में ही उलझा रहे, अपने मन की बातों में उलझा रहे और शैतान के कामों को पूरा करता रहे।
तो हमेशा ध्यान रखें, यहोवा परमेश्वर जो है वो मन को जांचता है। आपका मन कहाँ है? क्या आपका मन परमेश्वर की ओर है, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर है, उसके दान और वरदानों की ओर है, उसके वचन की ओर है? क्या आप अपने कान को उसके वचन की ओर लगाते हैं या नहीं लगाते? पहला पॉइंट हमारा यही है। संसार कहता है अपने मन के अनुसार चलो, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे चलो। मत्ती 16 अध्याय 24 वचन। आइए हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरे पॉइंट में हमें ये पता लगता है कि संसार कहता है अपने आप पर विश्वास रखो, परंतु यीशु मसीह कहते हैं मुझ पर विश्वास रखो। संसार में आपको बहुत सी ऐसी बातें सीखने के लिए मिलेगी कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप हमेशा मोटिवेटेड होने चाहिए, आप हमेशा एनकरेज्ड होने चाहिए, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। संसार और संसारिक व्यक्ति जो है वह आपको साइंस की बातों पर मन लगाने के लिए कहेंगे, ध्यान लगाने के लिए कहेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों पर या एनर्जी पर बात करने की कोशिश करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर बात करेंगे। संसारिक व्यक्ति हमेशा ही यही सीखता है कि अपने आप पर विश्वास कैसा रखा जाए, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। परंतु यीशु मसीह, बाइबल के वचन ये कहते हैं, यीशु मसीह ने खुद कहा मुझ पर विश्वास रखो। और सबसे पहला वचन हम इसमें ये देखेंगे, रोमियो जो 10 अध्याय हमें बताता है 17 वचन में, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सबसे पहली चीज, हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है वह विश्वासहीन है, उसके अंदर विश्वास नहीं है। सिर्फ उसी के अंदर विश्वास पाया जाता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्योंकि यह परमेश्वर का वरदान है और ये वरदान के रूप में हर एक उस मनुष्य के अंदर डाला गया है जो खुदा पर विश्वास करता है। और ये विश्वास और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वचन जिसके अंदर जाता है, वचन का बीज जिसके अंदर जाता है, जिसके अंदर मसीह का वचन जाता है, उसका विश्वास दिन प्रतिदिन और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। परंतु आप संसारिक व्यक्ति को देखेंगे, आज मोटिवेटेड है, आज सब कुछ करने के लिए बोल रहा है, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हूं, मैं सब कुछ कर दूंगा, परंतु अगले ही दिन अपने आप को डीमोटिवेटेड पाता है या निराशा में पाता है, डिस्करेज से भरे हुए पाते हैं अपने आप को, क्योंकि वे अपने आप पर भरोसा रखना चाहते हैं, ना कि खुदा पर। प्रेरितों का काम 16 अध्याय हमें यही बताता है कि यीशु पर विश्वास कर। और यीशु मसीह का वचन ये कहता है यूहन्ना 10 अध्याय में कि जो कोई भी यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता है वह उसकी भेड़ नहीं है, क्योंकि खुदा की भेड़ें उसका शब्द पहचानती हैं। आइए आपके लिए मैं एक वचन पढ़ता हूँ, यूहन्ना 6 अध्याय उसके 40 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यहाँ पर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की बात की गई है। हमें सदैव ही यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, ना कि खुद पर। हो सकता है हमारा विश्वास छोटा हो सकता है हमारे अंदर जो विश्वास है कि हम जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, अपने ऊपर जितना भरोसा हम रखते हैं, वचन कहता है कि तुम हो ही क्या, तुम्हारा जीवन है ही क्या, भाव के समान है, अभी है थोड़े समय बाद नहीं है। तो हम किस प्रकार की अकड़ में घूमते हैं, किस प्रकार का घमंड हम लिए हुए घूमते हैं। हर परिस्थिति में हमें खुदा पर भरोसा रखना है, खुदा पर विश्वास रखना है कि वह हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम ये जान लेते हैं कि हम खुदा में सब कुछ कर सकते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय 18 वचन हमें इस प्रकार बताता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। चाहे उद्धार का काम हो, चाहे हम किसी परिस्थिति में हो, चाहे हमें किसी रास्ते में आगे बढ़ना है, हर दिन हमें खुदा पर, यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, उसी पर आशा लगाना है, उसी पर हमारा विश्वास होना चाहिए और उसी पर हमारा उम्मीदें भी होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट हमारा यही है कि संसार कहता है अपने आप पर विश्वास रखो, परंतु यीशु मसीह कहता है मुझ पर विश्वास रखो। आइए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा पॉइंट कहता है
संसारिक व्यक्ति के लिए या संसार ये कहता है अपने आप को बनाओ या बढ़ाओ, परंतु यीशु मसीह कहता है अपने आप को मारो और घटाओ। संसार या संसारिक व्यक्ति या आपके आसपास के लोग जो खुदा से दूर है, वह हमेशा ही ऐसी बातें करेंगे कि अपने आप को बनाओ, अपने आप को बड़ा करो, किसी के सामने झुको नहीं, हमेशा अपनी छाती को तान कर खड़े रहो। परंतु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अपने आप को नम्र बनाओ, दीन बनाओ, छोटा बनाओ। जब हम मरकुस की इंजील 9 अध्याय 35 से 37 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर बच्चों को दिखा करके प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण को क्रिएट किया। लोगों से बात करते हुए कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। और 36 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने बच्चे की एग्जाम्पल देते हुए उसने कहा कि एक बच्चे की तरह एक विश्वासी को होना चाहिए। आप एक बच्चे को देखो वह किस तरीके से होता है। कोई भी जब उसको नाराज कर दे, मार दे या डांट दे, अगले ही पल जब आप उस बच्चे के पास जाओगे तो उसमें कोई भी गुस्सा गिला नहीं होगा, उसमें किसी भी तरीके का उदासी नहीं होगा। वह बच्चा फिर से आपके साथ वैसे ही खेलने कूदने लगेगा, फिर से आपके साथ बातें करने लगेगा, फिर से आपके साथ खाने पीने लगेगा। ये चीजें दिखाती है कि उस बच्चे का मन जो है वह साफ है। और इसी तरह प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति बच्चे के समान हो जाए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का सा ही है। यूहन्ना 12:24 हमें बताता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। एक दाने को आप पक्की जमीन पर गिरा दीजिए, आप देखोगे कि वैसे के वैसे ही वह पड़े रहेंगे, परंतु मिट्टी में जब आप एक दाने को डालोगे तो वह गलेगा, मरेगा और फूटेगा, फलेगा। इसी तरह मसीही जीवन है। एक विश्वासी को ऐसा ही होना है। उसको प्रतिदिन मरना पड़ता है, प्रतिदिन अपने आप को घटाना पड़ता है, प्रतिदिन नम्र और दीन होना पड़ता है, प्रतिदिन अपने आप को छोटा बनाना पड़ता है, और तभी वह फलदायक होता है। परंतु संसारिक व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं कर पाते। संसारिक व्यक्ति जो है हमेशा ही अपने ही घमंड में रहेंगे, अपने मन के अनुसार चलने वाले रहेंगे, अपने आप पर भरोसा रखने वाले रहेंगे, अपनी बातों पर, अपनी नॉलेज पर उनको घमंड रहेगा, अपनी सुंदरता पर घमंड रहेगा, उनके पास जो भी कुछ है उस पर घमंड रहेगा। हमेशा ही अपने आप को बड़ा बनाएंगे, बड़ा दिखाएंगे भी, और एक दिखावे वाली जिंदगी उनकी होती है, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि उनका जीवन है ही क्या। तीसरा पॉइंट यही कहता है, संसार कहता है अपने आप को बड़ा बनाओ, अपने आप को हमेशा लोगों के सामने दिखाओ कि हम कौन है, परंतु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने आप को मारो, घटाओ, नम्र करो, दीन करो। आइए चौथा पॉइंट देख लेते हैं। संसार में जब आप रहेंगे, संसारिक व्यक्तियों की सुनेंगे, तो संसार आपसे कहेगा खुद में सच्चे बने रहो और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, परंतु यीशु मसीह कहते हैं प्रभु के सामने सच्चे और ईमानदार बने रहो। आप उत्पत्ति की उस घटना को तो जानते ही हैं, जब सर्प ने हवा को बहका दिया था और उसने फल को तोड़ा और खाया और अपने पति को भी दिया। और जब परमेश्वर उनके पास आया और उनसे पूछा गया कि ये तुमने क्या किया, तो आप देखो वहां पर एक दूसरे के ऊपर ही वे उंगलियां उठा रहे थे। आदम ने बोला हवा ने किया, हवा ने बोला सर्प ने किया, परंतु किसी ने भी ये नहीं माना कि हाँ मुझसे गलती हुई है।